हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में कुछ स्लाइड मिस्टेक्स हुए थे, वो मैंने कमेंट डाउन कर दिया है, वो आप लोग चेक कर लेना। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ बिट मैनिपुलेशन एंड लर्न अबाउट अ न्यू एल्गोरिथम कॉल्ड ब्रायन एंड कर्निगन्स एल्गोरिथम। होप दिस विल हेल्प यू एंड येस, इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो हमारा जो क्वेश्चन था चेक kth बिट इज सेट और नॉट, उसका राइट शिफ्ट लॉजिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो राइट शिफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, n को k-1 टाइम्स राइट शिफ्ट करवाएंगे और 1 के साथ एंड करवा देंगे। और अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो हमारा जो वो नंबर है तो उस kth पोजीशन पे सेट बिट प्रेजेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो हमारा इफ़ कंडीशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। n इक्वल्स टू अगर 5 है, जिसका बाइनरी होता है 0 0 0 1 0 1 और k इज़ इक्वल टू 3 है, तो हम राइट शिफ्ट करवाएंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। किसको, n इक्वल्स टू 5 को। अब हम राइट शिफ्ट क्यों करवा रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि k इक्वल्स टू 3 मतलब इस पोजीशन के 1 को हम लोग इस फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं और फिर हम 1 के साथ उसको एंड करवा देंगे। सो 2 बार अगर हम राइट शिफ्ट कराते हैं तो कुछ हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ ऐड कराएंगे। तो अगर हमारा kth पोजीशन पे सेट बिट प्रेजेंट होगा तो 1 के साथ ऐड कराने पे हमेशा हमारा आंसर 1 ही आएगा। और अगर ये 1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा उस पोजीशन पे वो सेट बिट प्रेजेंट था। तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बस एक कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, राइट शिफ्ट करवा रहे हैं और 1 के साथ एंड करवा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था काउंट सेट बिट्स। इसमें हम लोग को क्या करना था, जैसे n इक्वल्स टू 5 था तो n इक्वल्स टू 5 का बाइनरी ये होता है और इसमें टोटल सेट बिट्स कितने प्रेजेंट थे, मतलब टोटल 1 कितने प्रेजेंट थे। तो टोटल 1 2 बार प्रेजेंट है तो हमारा आउटपुट 2 था। तो इसका पहला सॉल्यूशन कुछ ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारा गिवन नंबर का बाइनरी ये है तो हम लोग एक एक करके हर डिजिट को चेक कर सकते हैं कि वो 1 है या नहीं। अगर 1 है तो हम लोग अपने रिज़ल्ट को बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोग रिज़ल्ट वेरिएबल में 0 स्टोर करेंगे और हमें जैसे 1 मिलता है हम रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा फॉर श्योर। अब ये 2 से डिविजिबल, ये नंबर, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। और अगर 1 होगा तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये नहीं है तो हम लोग अपना रिज़ल्ट में एक 0 को स्टोर करेंगे और फिर रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर देंगे। और अगर हमें 0 मिल जाता है तो फिर हम लोग अपने रिज़ल्ट को प्लस प्लस नहीं करेंगे। अब ये है कि अगर हम इस बिट को चेक कर चुके हैं तो अब हम इसका क्या करें, अब तो हमें ये बिट को चेक करना है। तो इस बिट को हम क्या कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बिट तो चला जाएगा और हमारा ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चेक करने के बाद, ठीक है, अब फिर हमारा ये बिट चेक होगा। तो अब ये देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
तो हम अपना रिज़ल्ट को प्लस प्लस नहीं करेंगे और फिर से इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो ये 0 इधर चला जाएगा और फिर कुछ हमारा नंबर इस तरह बन जाएगा और फिर हम इसको चेक करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट प्लस प्लस होगा इस टाइम, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है कि अगर हम राइट शिफ्ट करें या फिर n को n/2 करें, दोनों का वैल्यू एक ही आता है। ओके, सो अब हम लोग कोड को देखते हैं। यहाँ पे मैंने जावा लैंग्वेज यूज़ किया है, यू कैन यूज़ योर ओन फेवरेट लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट वेरिएबल लिया है जिसमें 0 स्टोर कराया है। फिर वाइल n ग्रेटर देन 0, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, क्योंकि जैसे ये 0 होती है तो हमें पता है कि उसमें अब एक भी सेट बिट तो प्रेजेंट नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पे n मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे। तो अगर हमारा n मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग रिज़ल्ट को प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग n को n/2 कर देंगे। n को n/2 करने से हम लोग यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक राइट मोस्ट बिट को हम लोग हटा रहे हैं और फिर हम लोग उसके नेक्स्ट बिट को चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे? जब तक n की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर है। तो जो भी हमारा ये रिज़ल्ट होगा उसे लास्ट में रिटर्न करा सकते हैं। सो रिटर्न रेस, जो भी हमारा रेस रहा 2 3 4 5 वॉट एवर इट इज़, जितने भी सेट बिट्स प्रेजेंट होंगे उतने उसे हम रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ पे मैंने इफ़ के जगह पे ये कंडीशन भी हम लोग लिख सकते हैं, n and 1 इक्वल्स टू 1। सेम चीज़ है, अगर n के लास्ट बिट पे 1 प्रेजेंट होगा और 1 के तो लास्ट बिट पे 1 प्रेजेंट होता ही है, तो अगर ये दोनों का एंड करते हैं तो ऑफ कोर्स है कि इसका आंसर हमारा 1 ही आने वाला है। तो अगर ये 1 आ जाता है तो हम लोग रिज़ल्ट को प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग n को राइट शिफ्ट करेंगे। तो n इज़ इक्वल टू n/2 करें या n को 1 से राइट शिफ्ट करें, बात एक ही है। सो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टोटल बिट्स इन n। तो जितना भी बिट होगा हमारे n में उतनी बार ये लूप चलेगा, उतनी बार ये चेक होगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई टोटल बिट्स इन n। ओके, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसको हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम को जानना ज़रूरी है, वो है ब्रायन कर्निंगन्स एल्गोरिदम। अब ये क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई वैल्यू है n, ठीक है, लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 40, तो इसका जो बाइनरी होगा वो कुछ ये होगा, ठीक है, और फिर n-1 मतलब 39, तो उसका बाइनरी कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग n और n-1 में एक रिलेशन देख सकते हैं कि n का जो पहला सेट बिट था, ठीक है, यहाँ से जो इसका पहला सेट बिट था, जब वो हमने n-1 किया तो ये 0 हो गया और इसके बाद वाले मतलब ये पहले सेट बिट से n-1 करने से सारे डिजिट्स जो हैं वो फ्लिप हो गए। 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, 0 1 हो गया और 0 यहाँ पे भी 1 हो गया। सो यही होता है ब्रायन कर्निंगन्स एल्गोरिदम। Subtracting 1 from a decimal number flips all the bits after the rightmost set bit which is 1। तो ये हमारा जो rightmost set bit है उसको include करते हुए, including the rightmost set bit, सारे numbers, सारे digits को flip कर देता है, ठीक है। अब हम इस concept को use करके अपने given number का set bit count कर सकते हैं। ये कैसे? लेट्स सी। सो हम मान लेते हैं कि हमारा जो n इक्वल्स टू 40 है, इसका हमको सेट बिट्स काउंट करना है। तो इसके टोटल इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सेट बिट है। अब इस एल्गोरिदम को यूज़ करके हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे, n जो है हमारा
मतलब कि 1 0 1 0 0 0 और n-1 जो है उसको करेंगे एंड, तो ये क्या हो जा रहा है 0 0 0 0 0 1। तो हम देख सकते हैं जो हमारा राइट मोस्ट सेट बिट था वो अब 1 से 0 हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है 1 से 0 हो चुका है एंड करने के बाद। अब हमारा जो भी रिज़ल्ट आया हम उसको फिर से, मतलब अब हम मान लेंगे ये हमारा n है और इसका n-1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और जब हम इसका एंड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो ये जो हमारा n = 40 था वो कितने बार में 0 हो गया, 2 बार में। और इसमें सेट बिट्स भी कितने प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे। और हम लोग ये लूप चला सकते हैं कब तक, जब तक हमारा n का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो अब हम लोग कोड देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो हम लोग सेम कर रहे हैं, काउंट सेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट में हमने 0 को स्टोर किया और ये लूप हम लोग कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, n = n एंड n-1 कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये लूप कितनी टाइम्स चलेगी, जितना हमारा सेट बिट उस नंबर में प्रेजेंट होगा उतनी बार ही चलेगी। और फिर हम लोग रिज़ल्ट को प्लस प्लस कर देंगे। तो हम लोग एक ड्राई रन से समझते हैं। सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट कितना है, 0। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल n हमारा 5 है और इसका बाइनरी कितना 101। ओके, और इसका n-1 कितना हो जाएगा, ये हम लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ईज़िली समझ सकते हैं कि इसका n-1 0 0 1 0 0 होगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का एंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 0 0। ठीक है, अभी हम लोग इस स्टेप में पहले हमने देखा कि n > 5 है, सॉरी n = 5, तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग इस लूप के अंदर आए और हमने ये ऑपरेशन को परफॉर्म किया। ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अब हमारा जो न्यू n है अब वो कितना हो चुका है, 0 0 1 0 0, ये वाला पार्ट, और रिज़ल्ट प्लस प्लस हो चुका है। मतलब अब हमारा रिज़ल्ट जो है वो 1 हो चुका है। अब ये लूप फिर से चलेगा क्योंकि अब हमारा n अभी ग्रेटर देन 0 ही है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, n हमारा कितना 0 0 1 0 0, और इस टाइम n-1 कितना हो जाएगा 0, और जब हम इन दोनों का एंड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो अब हमारा न्यू n जो है वो 0 है पर रिज़ल्ट अभी प्लस प्लस होगा, तो रिज़ल्ट हमारा हो गया 2। लेकिन अब क्या ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अब n जो है वो 0 हो चुका है। तो हम लोग इस लूप के बाहर आ जाएंगे और रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे, और रिज़ल्ट हमारा कितना है 2। सो ये लूप कितना टाइम्स चला, जितना इसमें सेट बिट प्रेजेंट था उतना ही टाइम्स चला। पर हमने जो पिछला मेथड किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स है, मतलब 0 और 1 दोनों है, क्योंकि हम लोग एक एक करके हर बिट को चेक कर रहे थे। तो अगर मान लेते हैं कि 32 बिट का है तो वो पहले वाले मेथड से हमारा लूप 32 टाइम्स चलेगा। पर अगर किसी में सेट बिट 2 ही है, ठीक है, पर वो 32 बिट्स का है और हमारे और सारे जो डिजिट्स है वो 0 है, तो हमारा जो ये लूप है मतलब इस मेथड से कितने टाइम्स चलेगा, जितना नंबर ऑफ़ सेट बिट होगा। तो 2 सेट बिट्स है तो 2 ही टाइम्स चलेगा। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सेट बिट टाइम इन n, जितना भी एक नंबर में सेट बिट प्रेजेंट होगा उतना। सो दिस कोड इज़ मोर एफिशिएंट देन प्रीवियस वन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ 2। तो हमें चेक करना है क्या हमारा गिवन इनपुट 2 के पावर में लाई करता है कि नहीं। लाइक यहाँ पे 4, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो हमारा आउटपुट हो गया येस। लेकिन इनपुट है यहाँ पे हमारा 6, तो हम इसको 2 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा आउटपुट हो गया नो। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फैक्ट को जानना होगा कि
हमारा नंबर अगर पावर ऑफ 2 में है तो उसको जब हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें बस एक ही सेट बिट होगा। लाइक हम लोग देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारा जो उसका बाइनरी होता है वो कुछ इस तरह होता है और इसमें जो ये सेट बिट है वो एक ही टाइम प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 8 को चेक करें तो हमारा बाइनरी जो है ऐसा होता है, मतलब एक ही सेट बिट प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम इसे कैसे लिखते हैं 2 टू द पावर 0, इस प्लेस को 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। तो अगर कोई भी नंबर 2 के पावर में होगा तो उसका जब हम बाइनरी करेंगे तो उसमें एक ही सेट बिट प्रेजेंट होगा। बस हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और हमने जो एल्गोरिदम पढ़ा उसे यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द कोड। बूलियन इस पावर इन 10, अगर n की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना हम n और n-1 का एंड करेंगे। और अगर n और n-1 का एंड करने पे हमें 0 मिल रहा है, एक ही बार में 0 मिलना चाहिए, तो अगर हमें 0 मिल रहा है सो हम लोग इसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। अगर ये कंडीशन सही होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। सो लेट्स सी फॉर n इक्वल्स टू 8। तो इसका बाइनरी कुछ ऐसा। अब जब हम इसका n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा, और जब हम इसका एंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस शोज़ कि हमारा जो n इक्वल्स टू 8 था वो 2 के पावर में था, क्योंकि इसमें एक ही 1 है, और अगर एक ही 1 होगा तो जब हम n-1 करेंगे तो ये 1 के बाद ये 1 को इंक्लूड करते हुए इसके बाद के सारे बिट्स अल्टर हो जाएंगे, और जब हम इसका एंड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी और ऐसे वैल्यू के लिए चेक करें जिसकी वैल्यू जो 2 के पावर में नहीं होगा तो उसमें हमें ये 0 नहीं मिलेगा और हमारा ये रिटर्न यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं होगा। तो ये बहुत ही छोटा कोड हो जाता है और इस एल्गोरिदम को यूज़ करके हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, 1 ऑड अकरिंग, यहाँ पे मैंने एक इनपुट एरे दिया है 4 3 4 4 4 5 5 5। तो इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो एक ही बार अकेला अकर कर रहा है? तो वो 3 है, बाकी सारे रिपीट हो रहे हैं। सो हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन सिंपली ही सॉल्व हो सकता है बहुत ईजीली, पर ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर।